सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन के तहत आज हम रिवीजन करेंगे शब्द शक्ति टॉपिक का। जी हाँ, शब्द शक्ति जो आपके हिंदी व्याकरण में कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के तहत है और इसके 2 अंक के प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को परखिए। ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप इस वीडियो में अपनी तैयारी को पूरी तरह से परख पाएंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से आज ही जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्विक रिवीजन के तहत ही हम लगभग सभी टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, साक्षात संकेतित अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति खाली स्थान है। तो अभिधा शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा। प्रश्न आप पढ़िए, प्रश्न पढ़ते ही उत्तर क्लिक हो जाना चाहिए और फिर जो मैं उत्तर बताऊं उससे अपने उत्तर का मिलान करें, तो ये आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति खाली स्थान शब्द शक्ति कहलाती है। तो कौन सी शब्द शक्ति का संबंध मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से है? तो आप जानते हैं अभिधा शब्द शक्ति इसका सही उत्तर है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। फिर आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आप जानते हैं जो मुख्यार्थ होता है वही सीधा अर्थ होता है, इसलिए इसका भी उत्तर जो होगा अभिधा शब्द शक्ति। क्या होगा? अभिधा शब्द शक्ति इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, खाली स्थान शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, मुख्यार्थ में जब भी बाधा पड़ेगी आपकी शब्द शक्ति होगी लक्षणा। मुख्यार्थ में जब भी बाधा पड़ेगी वो शब्द शक्ति लक्षणा होगी और बिल्कुल क्लियर अन्यार्थ लिया जाता है। क्लियर, जिसमें मुख्यार्थ में बाधा नहीं पड़ती, सीधा ही अन्यार्थ लिया जाता है, वो आपकी होती है व्यंजना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम देखते हैं तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ लक्षणा बिल्कुल सही है। लक्षणा शब्द शक्ति अपना सही उत्तर हो जाएगा। फिर पांचवा देखिए, शब्द शक्ति खाली स्थान प्रकार की होती है कि 3 प्रकार की, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। जानते हैं ये बहुत अच्छी तरह से। छठा प्रश्न देखिए, मम्मट ने अपनी पुस्तक खाली स्थान में कितने प्रकार के शब्द और कितने प्रकार के अर्थ माने हैं? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारतीय काव्य शास्त्र के ये अच्छे विद्वान हैं, काव्य प्रकाश। मम्मट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? काव्य प्रकाश, जिसमें 3 प्रकार के शब्द माने और 3 प्रकार के अर्थ माने और उन्हीं 3 प्रकार के अर्थ को व्यक्त करने वाली 3 प्रकार की शब्द शक्ति है। 7वां प्रश्न देखेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किससे है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थ से पूछा, अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किस अर्थ से है? तो या तो आप लिखेंगे मुख्यार्थ या लिखेंगे वाच्यार्थ। तो देखते हैं उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है अपना वाच्यार्थ और मुख्यार्थ। 8वां प्रश्न देखिए, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। अब ये चमेली का पुष्प सफेद ही होता है, सुगंधित होता है, तो ये कोई अलग से बात नहीं कर रहा है, ये सीधा साधा अर्थ निकल रहा है। इसलिए जब सीधा साधा अर्थ निकलेगा तो आपकी शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? सोचिए कौन सी होगी? अभिधा। बिल्कुल सही है, अभिधा शब्द शक्ति अपना उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है, लक्ष्यार्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ का तो सीधे ही यहाँ क्लू मिल रहा है, लक्ष्यार्थ लक्षणा में होता है, तो उत्तर हो जाएगा अपना लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सा? लक्षणा शब्द शक्ति। फिर 10वां प्रश्न देखेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध किससे है? अब यहाँ अर्थ पूछा, कौन से अर्थ से? तो अभी ऊपर का उल्टा हो जाएगा, लक्ष्यार्थ से। किससे है? लक्ष्यार्थ। यदि आप लोगों ने शब्द शक्ति के पहले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख ले,
उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्विक रिवीजन है। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति को क्या कहते हैं। अभी ऊपर आया था वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराएगी वो अभिधा सब शक्ति होगी। कौन सी? अभिधा। बिल्कुल सही है, अभिधा सब शक्ति, इसका हम सही उत्तर करेंगे। फिर देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि व्यंजना सब शक्ति का संबंध है। अब ये अर्थ पूछा, कौन से अर्थ को व्यक्त करती है व्यंजना सब शक्ति? तो आप जानते हैं व्यंग्यार्थ को यह प्रकट करती है। बिल्कुल ठीक, व्यंग्यार्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखेंगे कि शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति या व्यापार को क्या कहते हैं? जो अपना टॉपिक है शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। 14वां प्रश्न देखेंगे, अभिधा सब शक्ति का संबंध किस शब्द से? अब यहां ध्यान दीजिए, शब्द पूछा, अर्थ नहीं पूछा। तो अभिधा का संबंध वाचक शब्द से होता है। किससे? वाचक शब्द। बिल्कुल ठीक है अपना उत्तर, वाचक शब्द से अभिधा का संबंध होता है। इसे साक्षात संकेतित अर्थ भी कहते हैं, मुख्यार्थ भी कहते हैं। वो अलग है, अर्थ है, लेकिन यहाँ शब्द पूछा इसलिए वाचक शब्द करेंगे। 15वां देखिए। 15वां प्रश्न, लक्षणा सब शक्ति का संबंध किस शब्द से है? तो लक्षणा का संबंध लक्षक शब्द से। बिल्कुल ठीक है, लक्षक शब्द अपना सही हो जाएगा। 16वां देखें, व्यंजना सब शक्ति का संबंध किस शब्द से? तो व्यंजक शब्द से। व्यंग्यार्थ प्रकट करता कौन सा शब्द? व्यंजक। बिल्कुल ठीक, व्यंजक शब्द अपना सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि लक्षणा सब शक्ति की कितनी शर्तें होती है? तो लक्षणा सब शक्ति की मैं आपको बता दूं 3 शर्तें होती है। पहली क्या? मुख्यार्थ में बाधा हो। दूसरी, मुख्यार्थ में बाधा हो। दूसरी, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण अर्थ लिया जाता है। और तीसरी, वो रूढ़ि और प्रयोजन के कारण जो अर्थ लिया जाता है वो मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला होता है। ये 3 शर्तें होती है। बिल्कुल 3 शर्तें कर देंगे हम 17वें में। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कह रहा है लक्षणा सब शक्ति के कितने भेद हैं? लक्षणा सब शक्ति के तो 2 भेद हो गए। अभी हमने बात की जो रूढ़ि पे अर्थ देगा रूढ़ि लक्षणा, और जो प्रयोजन के आधार पर होगा वो प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो 2 भेद हो गए इसके। बिल्कुल ठीक है, लक्षणा के 2 भेद, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। 19वां प्रश्न देखेंगे कि व्यंजना सब शक्ति की कितने भेद हैं? व्यंजना के भी 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। बिल्कुल ठीक है, 2 भेद हैं व्यंजना के भी, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। 20वां प्रश्न देखेंगे कि किसी शब्द का अर्थ ही उसकी होती है, यानी किसी शब्द का अर्थ ही उसकी क्या होती है? किसी शब्द का अर्थ जो होता है उसकी शक्ति होती है। किसी शब्द की शक्ति को अगर हम कहेंगे तो वो क्या होगी? उसका अर्थ। तो यहाँ शक्ति बिल्कुल ठीक है, किसी शब्द की शक्ति उसका अर्थ होती है कुल मिला के। 21वां प्रश्न देखिए कि खालिस्तान सब शक्ति का संबंध शब्द के एक ही अर्थ से, ध्यान दीजिए, एक ही अर्थ किससे प्रकट होगा? अभिधा से ही तो प्रकट होगा। जिसका सीधा साधा अर्थ निकलेगा उसी का प्रकट होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें अपना निकलेगा अभिधा उत्तर। 22वां प्रश्न देखेंगे कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ आरोपित अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध करवाती है। ध्यान दीजिए, मुख्यार्थ को भी छोड़ दिया, आरोपित अर्थ को भी छोड़ दिया और अन्यार्थ का बोध करवा रही है। वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना। बिल्कुल ठीक है, व्यंजना सब शक्ति। फिर आगे चलेंगे 23वां कह रहा है कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। अब सुंदर है बहुत सिंपल अर्थ है, गुलाब का फूल सुंदर है तो सीधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा सब शक्ति हो जाएगी इसका उत्तर। बिल्कुल ठीक है, अभिधा सब शक्ति इसका उत्तर सही है। 24वां देखेंगे कि कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कश्मीर रक्त में डूबा हुआ, तो कश्मीर तो एक भूभाग का नाम है। तो पहली बात तो कि कश्मीर के लोग जो है रक्त रंजित हैं, और दूसरा अर्थ यहाँ निकलेगा कि रक्त में डूबा हुआ, कोई खून में नहीं डूबो रखा। इसका मतलब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियां हो रही है। तो इसलिए
मुख्यार्थ में बाधा हो रही है तो कौन सा अर्थ देने वाली सब शक्ति हो जाएगी? लक्षणा लक्ष्यार्थ देगी। बिल्कुल ठीक है, लक्षणा सब शक्ति। 25वां देखेंगे कि राम सदा चौकन्ना रहता। चौकन्ना रहना एक मुहावरा है और मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होगा वो अगर होता है तो वो आपकी लक्षण सब शक्ति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, लक्षण सब शक्ति। चार कान कैसे होंगे? सावधान रहना। 26वां देखिए कि बाजार में लाठियां चल रही है, वाक्य में खालिस्तान सब शक्ति है। अब लाठियां अपने आप तो चलेगी नहीं, कोई ना कोई चलाने वाला है, इसका मतलब वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये भी लक्षण सब शक्ति का उदाहरण है। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, फेमस उदाहरण मैं यहाँ आपको लिखा रहा हूँ, आप इनकी तैयारी करें। 27वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। तो इस वाक्य में ध्यान दीजिए, ये अंधेरा हो गया समय सूचक यहाँ पर जो है बात की गई है और जहाँ समय सूचक बात की जाएगी वहाँ व्यंजना सब शक्ति। बिल्कुल ठीक, व्यंजना सब शक्ति करेंगे आप। 28वां देखिए, गाय घास चर रही है। अब गाय एक जानवर है और घास चर रही है, सीधा अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई भी अन्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा जैसी बात नहीं। गाय घास चर रही है तो ये अभिधा सब शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अभिधा का उदाहरण हो गया ये। 29वां देखिए कि लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी का मतलब पुलिस वाला आ रहा है, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो रही है और जब मुख्यार्थ में बाधा होगी तो फिर आपकी सब शक्ति हो जाएगी लक्षणा। कौन सी हो जाएगी? लक्षणा। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न कह रहा है कि मेरा घर गंगा पर है। इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? अब गंगा नदी पर घर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब गंगा नदी के किनारे की बात की जा रही है तो मुख्यार्थ में बाधा हो रही है, बाधा होने से यहाँ लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, लक्षणा सब शक्ति करेंगे। 31वां देखिए कि वह तो निरी गाय है। इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? अब ध्यान दीजिए, गाय तो एक जानवर है लेकिन किसी बालिका के लिए या स्त्री के लिए वह तो गाय है ऐसा प्रयुक्त किया गया है, यानी बोली वाली है, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा हुई, सब शक्ति हो गई लक्षणा। कौन सी? लक्षणा। 32वां प्रश्न देखिए कि गिरधारी तो शेर है या गिरधारी शेर है, वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? गिरधारी को शेर जैसा बहादुर बताया गया है तो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई और सब शक्ति हो गई आपकी लक्षणा। फिर देखिए 33वां क्वेश्चन 33 कि शेर जंगल में रहता है। अब यहाँ शेर जानवर तो है लेकिन यहाँ सीधी सादी बात की गई कि शेर जंगल में रह रहा है, सिंपल वाक्य है, सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपके अभिधा सब शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। 34वां देखिए कि राजस्थान जाग उठा, वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? अब राजस्थान जाग उठा, राजस्थान तो एक भूभाग का नाम है, एक भूभाग कैसे जागेगा? अर्थात राजस्थान के जो लोग हैं वो जाग उठे हैं, तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा हुई और सब शक्ति हो गई आपकी लक्षणा। 35वां प्रश्न देखेंगे कि सुरेश धनुर्विद्या में प्रवीण है। धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने में प्रवीण है, तो यहाँ कोई अलग से अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ अलग से अर्थ कोई नहीं निकल रहा है, इसलिए ये जो सिंपल वाक्य हो गया यानी साधारण अर्थ निकल रहा, मुख्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए सब शक्ति हो जाएगी आपकी अभिधा। अभिधा हो जाएगी। 36वां देखिए, धनराज हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, तो यहाँ पर कौन सी सब शक्ति है? हवा से बातें करना क्या है? मुहावरा है कि नहीं है? हवा से बातें करना मुहावरा है, तो यहाँ जहाँ मुहावरा होगा वहाँ लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, लक्षणा सब शक्ति हो गई। 37वां देखेंगे कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। सिंपल सीधा अर्थ निकल रहा, मुख्य अर्थ निकल रहा है, तो आपकी सब शक्ति हो जाएगी अभिधा। कौन सी हो जाएगी? अभिधा। 38वां प्रश्न देखेंगे, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? इस वाक्य में भी जो है लक्षणा सब शक्ति है, क्योंकि
वो जो बाजार है किस प्रकार लोगों को आमंत्रित करता है, यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा हो रही है, तो लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी आपके। 39वां देखेंगे कि सीमा पर बंदूकें चलने लगी। अब अपने आप तो बंदूकें चलेगी नहीं, कोई ना कोई उनको चलाने वाला है, मुख्यार्थ में बाधा हो रही है, इसलिए शब्दशक्ति हो गई आपके लक्षणा। 40वां देखिए, सुंदरता में कमल तो कमलीय वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ कीवर्ड बता रहा हूं मैं, ये कुछ निपात होते हैं, जैसे एक तो हो गया और एक ही हो गया, तो ये कुछ निपात होते हैं। अगर वाक्य में ये प्रयुक्त हो जाए तो समझ लेना कि वो सीधा सीधा व्यंजना शब्दशक्ति का उदाहरण है। सुंदरता में कमल तो कमली है, इस तरह से तो और ही शब्दों का प्रयोग हो जाए तो फिर आपकी शब्दशक्ति हो जाएगी व्यंजना। बिल्कुल ठीक है, व्यंजना शब्दशक्ति। फिर आगे देखेंगे 41वां कि बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। देखिए समय सूचक शब्द आया कि नहीं आया, समय सूचक शब्द है, बस सोचने की जरूरत नहीं, व्यंजना का उदाहरण है। समय सूचक जहां शब्द हो जाएगा वहां पर व्यंजना का उदाहरण हो जाएगा। 42वां देखिए, सूर्य सिर पर आ गया, वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है। अब सूर्य का सिर पर आना यह आपके समय बता रहा है कि नहीं बता रहा। सूर्य सिर पर आ गया, इसका मतलब दोपहर होने से है, तो समय का यहाँ बोध हो रहा है, और जहां समय का बोध होगा वहां पर व्यंजना शब्दशक्ति। फिर देखिए 43 कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता एक जानवर है, भौंकना उसका काम है, भौंक रहा है, तो साधारण अर्थ निकल रहा है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, अभिधा शब्दशक्ति। पर अगर इसको यूं कहे कि आजकल कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तो फिर वहां पर लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी, आलोचना करने वालों के लिए आ जाएगा ये। 44वां देखिए, मेरा मित्र मूर्ख है, वाक्य में शब्दशक्ति है, मेरा मित्र मूर्ख है। अगर मूर्ख है तो कोई बात नहीं, सीधा अर्थ निकल रहा है, और सीधा अर्थ निकलने से अभिधा शब्दशक्ति। 45वां देखिए, प्रेम सदा अंधा होता, वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है। प्रेम सदा अंधा होता है, बिल्कुल ही अन्यार्थ निकल जाएगा, और अन्यार्थ निकलने से यहाँ पर जो है व्यंजना शब्दशक्ति हो जाएगी, मुख्यार्थ से इसका कोई संबंध नहीं। 46वां बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वे जात अंजू भई व जमुना के तीर। इसमें कौन सी शब्दशक्ति है। तो ज्यादातर इस तरह के जो दोहे आ जाएं बिहारी के, उन सब में आपकी व्यंजना शब्दशक्ति है, क्योंकि जो व्यंजना शब्दशक्ति वाली रचना होती है वो अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए इसमें हो जाएगी व्यंजना शब्दशक्ति। 47वां देखिए कि जहां अभिष्ट अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्राप्त होता है न ही लक्ष्यार्थ से, तो वहां कौन सी शब्दशक्ति होगी। अब ध्यान दीजिए, न तो मुख्यार्थ आ रहा है न लक्ष्यार्थ, तो बचा कौन सा, व्यंग्यार्थ, और वो किससे होता है, व्यंजना से। बिल्कुल ठीक है, व्यंजना शब्दशक्ति आपके 47वां का उत्तर हो गया। फिर देखिए 48 कह रहा है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसमें कौन सी शब्दशक्ति है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सिंपल सीधा अर्थ निकल रहा, मुख्यार्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्दशक्ति उत्तर हो जाएगा, अभिधा। फिर ध्यान दीजिए 49वां प्रश्न देखेंगे, किसान ने कहा कि आज तो बादल हो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बादल हो रहे हैं, और बादल होना वर्षा का संकेत कर रहा है, तो यहाँ सब अलग अलग अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए व्यंजना इसका सही उत्तर हो जाएगा, बादल हो रहे हैं, व्यंजना। 50वां प्रश्न देखिए, ये ताजमहल कब तक पूरा होगा। ये घर के लिए आया, कोई घर बनवा रहा है, उसका घर कब तक पूरा हो जाएगा, तो लक्षणा इसमें उत्तर हो जाएगा। और 51वां देखिए, मनुष्य को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। पर्वत का मतलब वो पर्वत नहीं, यहाँ पर्वत का मतलब समस्या हो गई, संकट हो गए, तो वो
उनका संघर्ष करना ही पड़ता है। पर्वत पार करने का मतलब संघर्ष करना पड़ता है। कौन सी सब शक्ति? मुख्यार्थ में बाधा हुई और लक्षणा सब शक्ति। कौन सी हो गई? लक्षणा सब शक्ति। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों मित्रों तक इसको अधिक से अधिक पहुंचाएं। धन्यवाद।